हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबो सर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके हाफ ईयरली एग्जाम बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसी के सीरीज में हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास 11 के समाज शास्त्र के पेपर को। तो देखो जो ये आप पेपर देखने वाले हैं, लगभग आप मान के चलिए 80-90% क्वेश्चन पेपर आपके सेम टू सेम देखने को मिलने वाले हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम में। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पेपर के बाद जस्ट आपको मैं टॉप 30 क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराऊंगा और विद सॉल्यूशन। ठीक है, प्रश्न तो रहेंगे रहेंगे प्लस उनके उत्तर भी आपके उन प्रश्नों के साथ में देखने को मिलने वाले हैं। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी आपके डाउट्स हों और जो भी आने वाले क्वेश्चन हो वो आपके सामने इजीली देखने को मिल जाए। तो पहले हम इस प्रश्न पत्र को समझते हैं, उसके बाद फिर टॉप 30 क्वेश्चंस आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। ये पेपर अगर आपको चाहिए होगा तो वो भी आप कहाँ से ले पाएंगे, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा है 2023-24, विषय आपका समाजशास्त्र, कक्षा 11। समय आपका 3 घंटा रहने वाला है। यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दे रखे हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, और इसमें टोटल 31 प्रश्न है। ठीक है, तो कितने प्रश्न हैं, कितने नंबर के हैं वो, और उनका आंसर कितने शब्दों में लिखना है, वो आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो हम सीधे चलते हैं स्टार्टिंग नंबर फर्स्ट से। पहले आपको दे रखा है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें आपको कहा है निम्न में से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन कौन सा है? ऑप्शन है आपके धर्म, परिवार, शिक्षा, प्रथाएं। तो देखो ये जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं इनका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कमेंट में देना है और जो भी आपको सही आंसर लगेगा। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों की तैयारी कितनी परसेंट हो चुकी है। अगला प्रश्न है प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है आपके समनर, चार्ल्स फूले, मोड, फ्रॉयड। गा नंबर है हिंदू विवाह की विशेषताएं कौन सी हैं? सामाजिक समझौता, धार्मिक संस्कार, अस्थायी संबंध, बिना अदालत तलाक। अगला प्रश्न आपके सामने है क्षेत्रीय समूह की अवधारणा किस समाजशास्त्री से संबंधित है? फूले, मैकवायर, मैकायवर, मदान या फिर पार्सन्स। अगला नंबर है समूह निर्माण के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? एक, दो, दो या दो से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अगला है सामाजिक उद विकास की अवधारणा किसकी है? कार्ल मार्क्स, डार्विन, पेरे, लॉक। 6 नंबर है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सामाजिकरण से संबंधित है? अनुकरण, पुरस्कार एवं दंड, सहानुभूति, उपरोक्त सभी। 4 नंबर है कार्य के विशिष्टीकरण को क्या कहते हैं? श्रम विभाजन, पूंजीवाद, संघर्ष या फिर सहयोग। उसके बाद आगे जो है आपके प्रश्न है वो है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। पहला जो प्रश्न आप देख रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो समाजशास्त्र के जनक कौन है? अगला है प्रश्न नंबर 3, जाति एक बंद वर्ग है किसने कहा? चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 में बच्चों आपसे पूछा गया है समाज एक सावयव है, यह कथन किसका है? अगला प्रश्न है सोसाइटी के लेखक का नाम लिखिए। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न है सामाजिकरण क्या है? प्रश्न नंबर 8, समाज शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? प्रश्न नंबर 9 है समुदाय को कोई एक उदाहरण, सॉरी, समुदाय का कोई एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, को की जगह का कर लीजिएगा। अगले स्टार्ट होता है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है बहुविवाह किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 11 है परिवार की परिभाषा लिखिए। प्रश्न नंबर 12 है प्रदत्त परिस्थिति किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 13, सामाजिक नियंत्रण के कोई दो साधन बताइए। प्रश्न नंबर 14 बच्चों आपके सामने संस्कृति से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है नातेदारी से आप क्या समझते हैं? उसके बाद जो आपसे प्रश्न पूछा गया, देखो ये सारे प्रश्न आपके मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इन प्रश्नों को आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है, तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न है आपके समाज में किस प्रकार की नौकरी को प्रतिष्ठित माना जाता है? प्रश्न नंबर 17 है धर्म क्या है? 18 है जाति की परिभाषा दीजिए। 19 है राज्य से आप क्या समझते हैं? यहाँ तक थे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अगले जो आपके 20 नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपका पहला प्रश्न है यानी नंबर 20, जाति का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? अगला है प्रश्न नंबर 21, एकाकी परिवार व संयुक्त परिवार में अंतर बताइए। 22 है प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न नंबर 23 है भारत में समाजशास्त्र का क्या महत्व है? 24 है लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 25 है जाति व वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 26 है प्राथमिक व द्वितीयक समूह में अंतर बताइए। 27 है गांव व नगर में अंतर बताइए। ये थे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जो आपके लगभग 3-3, 4-4 नंबर के हैं। देखो स्टार्टिंग में आपको दे रखा है लघु उत्तरीय प्रश्न कितने, 10 से 19 तक अति लघु है। फिर है प्रश्न जिनको तो लगभग 40 शब्दों में देना है। 20 से 27 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, और ये जो है आपके कितने अंक है, 3-3 अंक के हैं।
ठीक है, ये आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया था, तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। अब यहाँ से आपके अगले जो प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं वो है आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न इसमें जो है 28 नंबर, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है 29 नंबर, संघर्ष को किस प्रकार कम किया जाता है, इस विषय पर उदाहरण सहित निबंध लिखिए। प्रश्न नंबर 30 है, सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधनों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। फिर है अगला प्रश्न 31 नंबर, इसमें कहें निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपने वीडियो रोक करके इस पूरे प्रश्न को पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद जो इससे रिलेटेड देखो, आप चाहे तो ये मैं बताने वाला हूँ, ये पेपर आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस टॉप 30 क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे। ठीक है, वो सारे डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए, नगरीकरण को प्रोत्साहन देने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए, औद्योगिकीकरण के विकास के लिए आवश्यक साधन बताइए। तो इस पैराग्राफ को आपने यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना और फिर इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दे देना है। तो ये तो हो गई पूरा प्रश्न पत्र। ठीक है, देखो आपने जितने प्रश्न देखे सारे आपके लगभग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि लगभग आपके यहाँ पर 80-90% प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाने हैं। तो अब अगर हम बात करें कि आप टॉप 30 क्वेश्चन कहाँ से देख सकते हैं, वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। मतलब कहाँ से ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए ये क्वेश्चन पेपर या फिर टॉप 30 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो आपके अर्धवार्षिक पेपर को चाहे आपके वार्षिक पेपर को, तो उसके लिए सिंपली आपने क्या कर लेना है, टाइप कर लेना है जहां पर भी आप इंटरनेट यूज करते हैं कंपोजर। ठीक है, कंपोजर टाइप करते ही आप सर्च करेंगे जहां पे भी आप इंटरनेट यूज करते हैं। उसके बाद आपने सबसे फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर देखना है कंपोजर होम लिखा हुआ आ जाएगा। सिंपली आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करते ही आपके सामने हमारी ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इस पर आपको एनसीईआरटी बुक्स देखने को मिल जाएगी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल जाएंगे क्लास 9 से 12 तक के सभी सब्जेक्ट के, चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं या फिर चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं। और बाकी आपको जो भी अपडेट चाहिए आपके एग्जाम से रिलेटेड सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। नीचे से नीचे स्लाइड करते जाएंगे। और आप इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर देखो आपको लिंक दे रखा है, चाहे आपको इंस्टाग्राम से जुड़ना है, व्हाट्सएप पर जुड़ना है, चाहे हमें यूट्यूब पर फॉलो करना है। तो यूट्यूब पर जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि उनको सारे पेपर्स पहले ही मिल जाएंगे, बट जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उनके जो टॉप 30 क्वेश्चन आने वाले हैं वो मिस हो जाएंगे। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब करो। अब देखो आपको जो पेपर है वो वहां पर मिलेगा। तो जब आप इसको आप अपने मोबाइल में खोलेंगे तो आपके सामने देखो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलने वाला है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो सिंपली आपने थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करते आपको ऑप्शन मिलेगा हाफ ईयरली पेपर। ठीक है, हाफ ईयरली पेपर पर क्लिक करते ही आपने थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है। आपने देखना है यहाँ पर आपको कक्षा मिल जाएगी 9, 10, 11, 12। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इस पर जाकर के आपने क्लास 11 वाले अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करते ही आपके सामने देखो सारे पेपर आ जाएंगे सभी विषयों के। विषय आपको दे रखे हैं यहाँ पे सभी, और इधर आपके वर्ष दे रखे हैं कौन से वर्ष का ये पेपर है। तो जैसे भी आपको समाजशास्त्र का चाहिए तो समाजशास्त्र का देखो 2022 का पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बस इसी के नीचे ही बहुत जल्दी मैं आपको यहाँ पर एक और लिंक प्रोवाइड करा दूंगा टॉप 30 क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट इसके नीचे। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपको तुरंत देखने को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।